ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। रियली गॉड आपको आशीष दे और इन दिनों में गॉड आप सभी को प्रोटेक्ट करे और आपकी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की शाम की सभा। भजन संहिता का 27वां अध्याय और उसकी चौथी पंक्ति, जिसमें लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिए करूं। लेट्स प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और आज की शाम की सभा के लिए। प्रभु यीशु, आप इस सभा के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप हम सभी को बात करिए, आप हम सभी को इंकरेज करिए, उत्साहित कीजिए आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, आज की शाम जिस टॉपिक को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने, वो टॉपिक है परमेश्वर की उपस्थिति। राइट, आई थिंक रियली जरूरत है कि इन दिनों में हम समझे, परमेश्वर की उपस्थिति को समझे। ओके, लेट्स दाऊद, मुझे इस अध्याय में रियली पसंद है कि दाऊद का एक स्टेटमेंट कहना कि एक चीज मैंने जीवन, एक चीज की डिजायर, एक इच्छा है, एक चाहत है मेरी कि जीवन भर तेरे भवन में रहने पाओ। ओके, लेट्स सवाल ये है, आपके अपने जीवन की एक चीज यदि आपको परमेश्वर से मांगना है, एक ख्वाहिश यदि आपको परमेश्वर से है, वो क्या होगी, क्या हो सकती है? मे भी आप अपने मोबाइल में टाइप करके रख सकते हो, मे भी आप अपने नोट्स में लिख के रख सकते हो कि एक चीज जो आप चाहते हो, वो एक चीज आपके जीवन के लिए क्या है। दाऊद बोलता है मेरे लिए वो है कि जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाओ। वो हमारे लिए क्या है? थैंक गॉड, दाऊद ने यहाँ पर अपने दुश्मनों की सर्वनाश नहीं मांगा, दुश्मनों की हार नहीं मांगा, सारे बोलते ना अपनी सफलता नहीं मांगी, अपने पैसे नहीं मांगे, प्रॉपर्टी नहीं मांगी, अपने जीवन की आरामदायक बनाने चीजें नहीं मांगा, लेकिन एक चीज वो परमेश्वर से मांगता है, जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाओ। राइट, आई थिंक इस तरह का डिजायर लोगों के हृदय में रियली होना चाहिए परमेश्वर के लिए। इस तरह का हार्ट हमारा रियली होना चाहिए परमेश्वर के लिए कि जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाओ। इसीलिए तो शायद परमेश्वर दाऊद को बोलता है कि मेरे मन के अनुसार राजा है, मैन आफ्टर ओन गॉड्स हार्ट। सॉरी, तो इस तरह का डिजायर हमारे दिल में परमेश्वर के लिए रियली होनी चाहिए। क्या एक चीज वो आप क्या मांगना चाहते हो? ओके, आज की शाम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करने से पहले उससे पहले मैं जस्ट ये कहूंगा कि दाऊद ने जब ये भजन संहिता 27 लिखा, उस समय दाऊद एक लड़ाई जीता और दाऊद के लोग ने एक लड़ाई जीती और उस लड़ाई में दाऊद का दुश्मन जो अबशलोम था वो मर गया और दाऊद दोबारा राजा बन गया। तो भजन संहिता 27 एक ऐसी किताब है जिसमें दाऊद के दिल की दो इच्छाएं को रिवील करती है। राइट, एक दिल की इच्छा है, एक फीलिंग है दाऊद की कि वो बहुत खुश है कि अभी भी वो राजा है, अभी भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में वो है और वो खुश है। वो अपने जीवन में दोबारा जहां जो चीज के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था उसी चीज में वो खड़ा है। इस बात के लिए वो रियली खुश है। पहली पंक्ति से लेकर 6वीं पंक्ति तक दाऊद अपनी खुशी को बता रहा है। उसके जो दिल है, दिल की खुशी वो बता रहा है और दिल से खुशी से वो लिख रहा है। उसी अध्याय के 7वीं पंक्ति से लेकर 14वीं पंक्ति तक यदि आप पढ़ोगे तो दाऊद एक उदास आदमी दिखाई देता है। उसके दिल सडनली कई बार रहता है ना, एक आदमी जब खुशी में होता है तो बहुत फास्ट बोलता है, खुशी से बोलता है, और सडनली अगले पल जब आदमी बोलता है तो उदास होकर बात करता है। तो दाऊद 7वीं पंक्ति से 14वीं पंक्ति में दाऊद थोड़ा उदास है। तो इस अध्याय में दाऊद के एक ही चैप्टर में दो फीलिंग है। राइट, आई थिंक आप लोग बोलोगे कि ये दो फीलिंग वाला बात क्या है, लेकिन कई बार रियली हम विश्वासी को ऐसे दो फीलिंग होना चाहिए सीरियसली। बट अगर आपका दिल सही है तो दोनों मेरे उदासीनता की कारण भी कई बार सही होनी चाहिए। यीशु मसीह भी उदास हुआ था, राइट, बट उदासीनता के कारण सही होना चाहिए। उसने लोगों में जब भी अविश्वास देखा और यीशु मसीह उदास हो गया था। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यह है, ओके, कई बार मेरा उदास होने का रीजन भी सही होना चाहिए और मेरा हार्ट सही होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूं, हम बहुत खुश है कि हमारा नाम मेमने के जीवन की किताब में है, स्वर्गीय किताब में हमारा नाम है, लेकिन हम बहुत दुख है कि अभी भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त, परिवार, रिश्तेदार है जिनके नाम उस किताब में नहीं है। हम बहुत खुश है एक तरह से कि हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे और बहुत उसी पल हम
दुख भी है कि कई सारे लोग अभी भी स्वर्ग के बारे में नहीं जानते। कई सारे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। हम बहुत खुश हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह में बढ़ते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन हम इसलिए दुखी भी है कि दुनिया अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। कई सारे ऐसे लोग रियली हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आई थिंक ऐसे भी लोग हैं जो सचमुच प्रभु को नहीं जानते। आई थिंक ये सारी चीज़ों को लेकर ऐसा लगता है एक सेंस में हम बहुत खुश है, अगले सेंस में हम उदास है। दाऊद यहाँ पर बहुत खुश था कि प्रभु अभी भी तेरी योजना में हूँ मैं, अभी भी तेरे राज्य में हूँ मैं, अभी भी मैं राजा हूँ, अभी भी तूने मुझे चुना, तू मेरी अगुवाई कर रहा है। लेकिन मैं बहुत दुखी भी हूँ प्रभु, मेरा बेटा था अबशलोम जो मर गया, और मैं दुखी हूँ उसके लिए भी कि एक पिता होने के नाते मैं दुखी हूँ कि वो परमेश्वर के लिए उतना सीरियस नहीं था, वो परमेश्वर का डर उसके हृदय में नहीं था। मैं उतना दुखी भी हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अभी भी परमेश्वर के भवन में हूँ अभी भी। और फिर वो बोलना चाहता है, परमेश्वर एक ही चीज़ मैं जीवन भर मांगता हूँ, राइट, और वो ये कि जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊँ। ये एक ही चीज़, आई थिंक वो जीवन भर परमेश्वर के भवन में होता क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। दाऊद एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। इवन ये कहना सही रहेगा गलत रहेगा आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन रियली आज की तारीख में कई सारे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ। कई बार विश्वासी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और लोग अपनी जिंदगी जी रहे, मुझे नहीं पता, अपनी चीजों की उपस्थिति में जो चीजें उनको चाहिए, जो चीजें उन्हें खुश कर सकती है, संतुष्ट कर सकती है, उन्हीं की उपस्थिति में जीना चाहते हैं, ना कि परमेश्वर की उपस्थिति में। कई सारे लोग गलत चीजों की उपस्थिति में जीवन जी रहे, ना कि परमेश्वर की उपस्थिति में। कई सारे लोगों को रियली फर्क नहीं पड़ता। क्या कई सारे लोगों को रियली ओके, पूरी दुनिया जानती है प्रभु यीशु कौन है, क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया जानती है, प्रभु यीशु मसीह कौन है पूरी दुनिया जानती है, परमेश्वर कौन है पूरी दुनिया जानता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ विश्वासी है जो परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं। पूरी दुनिया परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जानते। चर्च पूरी दुनिया जानते हैं कि चर्च है, क्रिश्चियनिटी है, बट कुछ ही है जो परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं। इवन अफसोस कई बार ये भी मैं बोल सकता हूँ कि कई बार विश्वासी में भी ऐसा होता है कि कई सारे लोग विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु को जानते हैं, वचन जानते हैं, इवन गाना गाने भी जानते हैं, लेकिन उपस्थिति परमेश्वर के प्रेजेंस को नहीं जानते। परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे फील करना चाहिए, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए, ये लोगों को अभी तक नहीं पता। कई बार लोग, मेरा कहने का मतलब है कई सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति में अभी तक गए नहीं है, यीशु मसीह की उपस्थिति में अपना जीवन नहीं जीते, राइट। आई थिंक ये रियली पॉसिबल है। बाइबल में आप देखो किसी भी व्यक्ति का जीवन की परिवर्तन आप देखोगे, जीवन की बदलाव देखोगे, तो उस व्यक्ति के जीवन की बदलाव का कारण परमेश्वर की उपस्थिति है, राइट। अब्राहम का जीवन बदलने का कारण परमेश्वर की उपस्थिति। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में था, हाँ, लेकिन एक टाइम था कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में जी नहीं रहा था, परमेश्वर से दूर जी रहा था। परमेश्वर को आकर अब्राहम को बोलना पड़ा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, उत्पत्ति के 17वां अध्याय पहली पंक्ति में, राइट। कई बार परमेश्वर को रियली चाहिए कि तुम सिर्फ मेरा नाम मत जानो, सिर्फ उस पर विश्वास मत करो, मेरी प्रेजेंस में भी जियो, मेरी उपस्थिति में रहो। और रियली गॉड चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। क्या रियली आई थिंक लेट्स कुछ बाइबल के नाम अगर मैं लूं। जक्कई परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहता था, इसलिए भागा और यीशु मसीह को देखने के लिए। क्या मेरे अंदर ऐसी भूख है कि मैं कलीसिया में, प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने जब उसके साथ समय बिताया और जब खाना खाया, जक्कई की जिंदगी बदल गई, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवन को परिवर्तन करती है, लोगों के हार्ट को चेंज करती, दिल को बदलता है। जक्कई बाहरी रूप से कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही था, अंदर से जक्कई पूरी तरह से बदल गया था, राइट। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में था, इसलिए आई थिंक राहाब वेश्या परमेश्वर की उपस्थिति को जानती। उसने उस राहाब वेश्या को नहीं पता कि यहूदी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे विश्वास करते हैं, कैसे आराधना करते हैं, उसे कुछ नहीं पता। कभी चर्च अटेंड नहीं किया, कभी आराधना अटेंड नहीं किया, लेकिन एक चीज वो जानती थी, उसने सुना था इजराइल के परमेश्वर उनके साथ है, राइट। और उसने इस स्टेटमेंट पे विश्वास कर लिया। परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति के सामर्थ्य को वो समझ गई। और जब दो वेदी उनके पास आए थे, यहोशू कालेब, तो उसने उन दोनों से एक स्टेटमेंट कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर ने ये देश तुम्हें दे दिया है, राइट। आई थिंक वो गॉड के प्रेजेंस को जानती थी। आई थिंक परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जब वो जानती थी, वही उसका विश्वास था, वो विश्वास करती थी,
राइट, कि इनका परमेश्वर रियल है। और उनको आई थिंक 12 साल से खून बहने वाली स्त्री जो थी यीशु मसीह को जाके छूना चाहती थी, उसे वो प्रेजेंस चाहिए था गॉड का। उसे पता था मैंने जो करना चाहता बीमारी ठीक होने के लिए सब कुछ की, लेकिन लास्ट में मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में जाना चाहती हूँ, राइट। आई थिंक वो पापी स्त्री जिसने अपना इत्र का बॉटल यीशु मसीह के चरणों में जाके तोड़ दी, राइट। आई थिंक वो परमेश्वर की उपस्थिति को जानती थी, वो उस प्रेजेंस को जानती थी। उसकी कमाई साल भर की और यीशु मसीह की उपस्थिति, उसने अपनी कमाई को छोड़ दिया, तोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाके बैठ गई। आई थिंक मुझे ये भी पसंद है, राइट। पौलुस का जीवन जो बदला वो परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से। अगर मुझे नहीं लगता, मुझे सीरियसली नहीं लगता अगर कोई पौलुस को सुसमाचार प्रचार करता, यहाँ तक कि 12 डिसाइपल में से या कोई भी अच्छा प्रीचर, तो शायद फिर भी पौलुस विश्वास में नहीं आता। पौलुस को जो जरूरत थी वो यीशु मसीह की उपस्थिति की, यीशु मसीह का प्रेजेंस का। और दमिश्क की रोड में जब प्रभु यीशु मसीह उसे मिला, यीशु मसीह की उपस्थिति ने उसे बदल दी, राइट। आई थिंक रियली लाइक हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए, गॉड के प्रेजेंस में जाए, राइट। मे बी लाइक आप जब आराधना करते हो तो सिर्फ गाना मत गाओ, परमेश्वर की उपस्थिति ये रियलाइज करो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो और परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। आपकी आराधना अपने आप बदल जाएगी जब आप सिर्फ ये समझोगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो। जब आप आंखें बंद करते हो, जब प्रार्थना करना शुरू करते हो, तो शब्दों के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सोचो, राइट। मुझे क्या किस वर्ड से प्रार्थना करना है, इससे बजाय ये सोचो मैं जीवित और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ। और वो उपस्थिति हमारी प्रेयर को बदलती है। हम जब परमेश्वर के प्रेजेंस को समझते हैं तो वो उपस्थिति हमारी प्रार्थना को बदल देती है। आई थिंक विश्वासी को सावधान रहना चाहिए। सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ कि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि विश्वासी परमेश्वर के प्रेजेंस में जिए या विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को समझे, रियली नहीं चाहेगा और वो रियली को अटैक करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो। शैतान के प्रोजेक्शन कभी कभी हमारे आइडेंटिफिकेशन बनते हैं। मतलब शैतान प्रोजेक्शन के द्वारा बताता है, हमारी गलतियां दिखाता है, हमारे पुराने स्वभाव दिखाता है, हम पहले क्या थे वो चीजें दिखाने की कोशिश करता है। और हमें फिर ऐसा होता है शायद मैं परमेश्वर की वैसे आराधना, वैसे प्रार्थना, वैसे वचन नहीं पढ़ सकता जैसे मैं करता हूँ क्योंकि मैं गलत हूँ। लेकिन मैं भी शायद शैतान के प्रोजेक्शन सही होंगे कि हाँ मैं वैसा था, लेकिन आज वो मेरी सच्चाई नहीं है। मेरी सच्चाई बदल चुकी है प्रभु यीशु मसीह में, और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन जीना चाहता हूँ और मैं रियली लाइक एंजॉय करना चाहता हूँ। कई सारे क्रिश्चियन लोग की गलती, कई सारे विश्वासियों की मिस्टेक क्या होती है पता है क्या? जो भी वचन वो पढ़ते हैं या जो भी वचन वो सुनते हैं दोबारा उसके बारे में सोचते नहीं। ये कई सारे गलती है विश्वासी के जीवन में। आप परमेश्वर के बारे में जो पढ़ते हो दोबारा आप उसके बारे में सोचते नहीं हो। यदि आप सोचोगे या मेडिटेट करोगे, राइट, आपको समझ में आएगा कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीवन देना है। इजरायलियों की बात करूं मैं तो सबसे अच्छी चीज मुझे इजरायलियों में जो लगती है वो ये कि इजराइल 40 साल में इजरायलियों के पास सबसे अच्छा चीज अगर कोई था तो वो मन्ना भी नहीं था, वो चमत्कार भी नहीं थे, सबसे लाल समुद्र पार करना भी नहीं था। सबसे अच्छी चीज इजरायलियों के पास 40 साल में जो थी वो ये थी कि वो 40 साल में लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते थे। इजरायली लोग हमेशा वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीते थे और परमेश्वर की उपस्थिति ही उनकी ताकत थी। आई थिंक ओके, कभी आप सीरियसली परमेश्वर की उपस्थिति में गए हो या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और आपने परमेश्वर लाइक आप सीरियसली परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो मुझे लगता है लाइक कुछ चीजें आप परमेश्वर के बारे में सीखोगे। मे बी लाइक परमेश्वर आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। जैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को जानता हूँ तो कुछ चीजें मैं जानता हूँ। प्रभु आप बहुत दयालु हो, आप बहुत अनुग्रहकारी से भरे हो, आप बहुत सच्चे हो, आप पवित्र हो, आप कभी समझौता नहीं करोगे, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। और मैं विश्वास करता हूँ, राइट, मैं प्रभु यीशु रियली मैं विश्वास करता हूँ। आई थिंक लाइक एक तरह का फील होना चाहिए। ओके, मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुनो। बाइबल में हन्ना जो रोती रहती थी और जो उदास रहती थी, जब परमेश्वर की उपस्थिति में गई और प्रार्थना की दोबारा उदास नहीं हुई। आई थिंक वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद आई थिंक वो अपनी चिंताओं से बाहर आ गए थे, अपने डिटेल से बाहर आ गए थे। और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई मायने था उसके बाद तो वो था उसका परमेश्वर, राइट। आई थिंक मैं रियली ये वर्ड कहना चाहता हूँ कि विश्वासी को रियली सीखना होगा कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में जीऊँ। जब भी चाहे 4 जन मिलकर प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, चाहे आराधना क्यों ना कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो,
राइट। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को समझना हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। मुझे रियली समझने की जरूरत है कि मैं सिर्फ आंखें नहीं बंद कर रहा हूँ या बोल नहीं रहा हूँ, प्रभु है जो यहाँ पर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। आई थिंक रियली हमें यह एहसास करने की जरूरत है। मुझे एक पंक्ति बहुत पसंद है, हबक्कुक का दूसरा अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति में कहता है कि परमेश्वर अपने मंदिर में है, सब लोग चुप हो जाओ। आई थिंक, मुझे नहीं पता, मे भी शायद ये लेखक डांटना चाहता है सबको, परमेश्वर भवन में है, चुप हो जाओ। राइट। अगर कोई कुड़कुड़ाना चाहता है, चुप हो जाओ, परमेश्वर भवन में है, वो काम कर रहा है। राइट। अगर कोई निराश हो, चुप हो जा। अगर कोई रोने वाला हो, चुप हो जा। अगर कोई गुस्सा हो, चुप हो जा। अगर कोई घमंड में हो, चुप हो जा। अगर कोई अपने डिटेल्स को लेकर परेशानियों में, बेचैनी में आके परमेश्वर से बात करना चाहते हो, चुप हो जाओ, परमेश्वर मंदिर में है। राइट। और वो अपना काम करेगा। आई थिंक हम विश्वासी को रियली, परमेश्वर स्वर्ग में है। मुझे वो वर्ष पसंद है, प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय 5वीं पंक्ति में लिखा है कि लेट्स एक बार फिर से वो वर्ष पढ़ता हूं मैं, मुझे याद नहीं आ रहे। लेट्स, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। राइट। जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। परमेश्वर मंदिर में है, चुप हो जा। राइट। कोई कुड़कुड़ाना चाहते हो, कोई अपने जीवन की परेशानी से दबा हो, बीमारी से, तो शांत हो जा, परमेश्वर भवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वो हमारे जीवन में अभी भी काम करेगा। लेट्स शांत हो जाओ। ओके, मैं फिलहाल 3 ही चीज, मैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं ये चीज कहूंगा कि आराधना के समय, प्रार्थना के समय और वचन के समय परमेश्वर की उपस्थिति को पहले समझो, फिर ही इन चीजों को आप समझ पाओ। आराधना को समझने से, आराधना करने से पहले मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समझना चाहता हूँ, फिर मेरी आराधना सही तरह से हो सकती है। इवन प्रार्थना करने से पहले मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समझना चाहता हूँ, और वचन सुनने से पहले मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समझना चाहता हूँ। हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जीवन जिए। राइट। दाऊद अपने जीवन में खुश था कि वो परमेश्वर की, वो बोलते लाइक, हाँ मेरा बेटा खोया है, लेकिन प्रभु मेरी एक डिजायर आज भी ये है कि ये नहीं कि मेरा मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाए, बट ये है कि मैं जीवन भर आपकी उपस्थिति में रहने पाऊँ, मैं जीवन भर आपकी उपस्थिति में रहने पाऊँ, आपकी उपस्थिति में, आपके प्रेजेंस में, आपके सामने में रहने पाऊँ। राइट। जीवन भर मैं आपकी उपस्थिति में रहने पाऊँ। आई थिंक रियली लाइक विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करते आना चाहिए। समझने की जरूरत है। आप सिर्फ ये मत सोचो कि आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो, ये भी सोचो कि उपस्थिति किसकी है, किसकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हो। जी विश्वास स्ट्रांग है, समझ रहे हो कि परमेश्वर उपस्थिति में हूं मैं खड़ा, प्रभु यीशु रियली हमारे जीवन में काम करेगा। ओके, लेट्स कुछ चीजें मैं लास्ट में फास्ट में बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति जो इंसान को क्या दे सकती है, क्या देगी आपको परमेश्वर की उपस्थिति, मुझे नहीं पता। अगर क्या पहली तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप रियली परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चर्च अटेंड करना चाहते हो, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हो। ये नहीं बोलना चाहता कि आप जस्ट प्रेयर करना चाहते हो, नहीं, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझना चाहते हो। इवन सिर्फ ये नहीं कि आप वचन पढ़ना चाहते हो, बाइबल खोलना चाहते हो, नहीं, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझना चाहते हो। हाँ, उसके लिए चर्च, प्रार्थना, आराधना, वचन, ये जरूरी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति, लेकिन हमें पहले परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति को समझना पड़ेगा। राइट। ओके, मुझे यह पसंद है, ये परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, अपनी जूते उतार। कई बार हमें रियली समझना चाहिए कि आराधना के समय, प्रार्थना के समय ये सारी पवित्र जगह है। राइट। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, वो जगह जहाँ पर मूसा खड़ा था वो पवित्र इसलिए था क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, वरना वो जगह कोई ऐसा रीजन नहीं था कि वो जगह पवित्र हो। वो जगह इसलिए पवित्र था क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। तो परमेश्वर की उपस्थिति विश्वासी को क्या देती है, मुझे लगता है सबसे पहले मुझे तो आनंद देता है। परमेश्वर की उपस्थिति मुझे जॉय देता है। आराधना के समय मैं एंजॉय करता हूँ, वर्शिप मैं आराधना के समय रियली परमेश्वर की उपस्थिति हम विश्वासी को जॉय, एक आनंद देती है। आप रियली परमेश्वर की उपस्थिति को समझोगे तो आप इंजॉय करोगे आपका वर्शिप में भी। लाइक दाऊद जब वाचा का संदूक वापस लेके आ रहा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को इतना समझ रहा था कि वो यहाँ से जस्ट नाच रहा था, और नाचने का स्टेप भी उसे नहीं आ रहा था, तो वो जस्ट गोल 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 घूम रहा था। लेकिन वो स्टेप से कहीं बढ़कर उसके दिल की जॉय थी, जो दिल की आनंद थी, जिससे वो परमेश्वर के लिए बहुत खुश हो गया था, और वो जस्ट नाच रहा था, वो जस्ट घूम रहा था, उसको कुछ नहीं आ रहा था। राइट। आई थिंक वो जो खुशी थी वो उसके दिल में जो भरी हुई थी, वो इसका कारण था परमेश्वर की उपस्थिति।
परमेश्वर की उपस्थिति हम मनुष्य को आनंद देती है। भजन संहिता का 100वां अध्याय 2री पंक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर जॉय लेके आती है, राइट। आई थिंक दूसरा वर्ड मुझे लगता है परमेश्वर की उपस्थिति को कोई व्यक्ति रियली समझेगा तो वो जस्ट प्रभु को बोलेगा धन्यवाद, राइट, थैंक यू प्रभु, प्रभु धन्यवाद। आई थिंक परमेश्वर की उपस्थिति को लोग जस्ट लाइक अगर मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को समझूंगा और उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर को समझूंगा तो मेरे दिल से एक ही वर्ड निकलेंगे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, राइट। लोग रियली थैंक्स धन्यवाद के साथ आएंगे, कुड़कुड़ाते हुए नहीं आएंगे, अपने अपने कोई क्या क्या चीजें उसको अभी तक पूरे नहीं हुई उसके जीवन में वो चीजें लेके नहीं आएंगे, वो आएंगे धन्यवाद। आप हो क्रूस के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद। आई थिंक लेट्स विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को समझेंगे तो जस्ट धन्यवाद करके कि आपने हमें बनाया उसके लिए धन्यवाद, और जस्ट धन्यवाद के साथ आएंगे। ओके, एक चीज ये भी है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति को जानता हूं तो मेरे अंदर परमेश्वर के लिए एक भय होता है, और वो डर मुझे कई सारी बुरी चीजों से, बुराइयों से बचाती है। इवन इतना ही नहीं, मुझे किसी एक व्यक्ति के बारे में बुरा बोलने के लिए भी मेरे अंदर डर रहेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस को जानता हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को जानता हूँ। इवन वो डर मुझे ये भी सिखाएगी कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और मुझे अपना जीवन में कौन सी चीजें हैं जो रियली नहीं करना चाहिए, वो डर मुझे संभालेगी, राइट। आत्मिक डर, परमेश्वर का भय हमारी एक तरह की प्रोटेक्शन की, हमें कवर करती है, हमें सुरक्षित रखती है। कई सारे लोग विश्वासी होने के बाद भी लगातार पाप में जीवन जीते, उसका कारण ये है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, और जिनके अंदर परमेश्वर का डर है वो विश्वासी कभी भी पाप नहीं करेगा या पाप में जीवन नहीं जिएगा। मे भी शायद कुछ गलतियां होगी, लेकिन वो लगातार किसी पाप बुराई में जीवन नहीं जिएगा अगर उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का डर हो, राइट। तो परमेश्वर की उपस्थिति मुझे एक तरह का परमेश्वर आत्मिक डर देती, मुझे भय देते, मैं डरता हूँ, राइट। मैं पवित्र परमेश्वर को जानने के बाद बुराई, कहीं मैं परमेश्वर के नज़र में गलत ना करूँ या परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ ना जाऊँ, परमेश्वर की योजना के बाहर ना जाऊँ, मैं डरता हूँ, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति में से मैं दूर जाके जीवन ना जीऊँ। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद परमेश्वर को क्लियरली समझता कौन है प्रभु यीशु, कैसा है वो, कितना पवित्र है, कितना सच्चा है, और उसके बाद मैं डरता हूँ कि मैं आदम और हवा की तरह परमेश्वर से बोलते हैं गलतियों के द्वारा परमेश्वर से दूर ना, मैं कुछ गलती ना करूँ, राइट। एक डर होती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर डर देती है। दूसरी चीज, चौथी चीज मुझे लगता है परमेश्वर की उपस्थिति हमें रिलैक्स लेके आता है, हमें विश्राम देता है। मेरे पास बहुत सारी चिंता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे डिटेल्स हो सकते हैं, परेशान हो सकता हूँ, बहुत सारी जरूरत की चीजें हो सकती है, लिस्ट बड़ा हो सकता है मे भी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में मैं उन सारी चीजों को भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो मेरे लिए काफी है, मैं आपके सामने जीवन भर रहना चाहता हूँ, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, मैं रिलैक्स फील करना चाहता हूँ। डिटेल्स है, बेचैनी है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपके प्रेजेंस में मैं ये सारी चीजें भूल जाना चाहता हूँ। मैं रिलैक्स हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, आपकी प्रेजेंस में मैं रिलैक्स हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में अपना जीवन जीना चाहता हूँ, राइट। पांचवी चीज, परमेश्वर की उपस्थिति में जो जीती है, रिलेशनशिप, संबंध, एक रिश्ता देती है, राइट। आई थिंक जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत, जो परमेश्वर से रिश्ता करना चाहता है परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति को समझेगा वो अपने रिश्ते को मजबूत बनाते जाएगा, हर दिन वो अपने रिश्ते में बढ़ते जाएगा। आई थिंक मुझे रियली लगता है कि कई सारे क्रिश्चियन में भी शायद आज भी प्रभु के प्रेजेंस में नहीं जी रहे। मे भी वो चर्च अटेंड कर रहे हैं, मे भी बाइबल भी पढ़ रहे हैं, मे भी प्रेयर भी कर रहे हैं, पता नहीं, बट मे भी शायद परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जान रहे। आई थिंक रियली हमें ज़रूरत है परमेश्वर की उपस्थिति को समझना, हमारे रिश्ते को गहरा बनाता है परमेश्वर के साथ। इवन परमेश्वर अपने रिश्ते में सीरियस है, मुझे भी सीरियस बनाएगा। आई थिंक मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को रियली समझने की ज़रूरत है कि इससे बढ़कर कोई नहीं है। आप याद करो मूसा के बारे में, जब मूसा पहली बार परमेश्वर से मिला उसने तो 4 बार बहाने दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझा, परमेश्वर के साथ रहा, 40 दिन परमेश्वर के साथ अकेले में समय भी बिताया, उसके बाद इजरायलियों ने पाप भी किया, उसके बाद परमेश्वर ने बोल भी दिया कि अब मैं नहीं लीड करूंगा, अब मेरा दूत लीड करेगा। और मूसा ने परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोल दिया, अगर तू लीड नहीं करेगा तो हमें यहीं पर छोड़ दे, इससे आगे हम जाने वाले नहीं है, राइट। मैं तेरी उपस्थिति को समझ गया हूँ, मैं तेरे प्रेजेंस को समझ गया हूँ, सिर्फ तेरा प्रेजेंस बेस्ट है हमारे लिए, सिर्फ आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। अगर तू लीड नहीं करेगा तो हमें किसी और की लीडिंग नहीं चाहिए परमेश्वर। और फिर परमेश्वर ने कहा, मैं आप ही जाऊंगा, मैं खुद तुम लोग को अगुवाई करूंगा और मैं खुद तुम्हें वादे के देश तक पहुंचाऊंगा। आई थिंक इस तरह का संबंध, रिलेशनशिप परमेश्वर की उपस्थिति के सब
इंसान डिमांड कर सकता है परमेश्वर से, अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समझाऊं, और वो डिमांड में मैं परमेश्वर सिर्फ तुझे चाहता हूँ। लाइक जैसे दाऊद कहता है, जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊँ, जीवन भर तेरे सामने तेरी उपस्थिति में मैं रहने पाऊँ। ओके, लास्ट चीज जो मुझे लगता है जो परमेश्वर का प्रेजेंस देता है वो है पवित्रता। हम परमेश्वर की पवित्रता को समझते हैं, हम परमेश्वर की पवित्रता को रियली समझने की कोशिश करते हैं। याद है जब यशाया नबी, जब उजिया राजा मर गया तो उसके बाद यशाया नबी ने एक दर्शन देखा, और उसने दर्शन में परमेश्वर को देखा, और फिर वो बोलता है कि पवित्र, उसने देखा स्वर्गदूत चिल्लाते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यशाया की बोलते अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं मरूंगा, मुझे नहीं, मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसकी पवित्रता को देखा और मैं बुरा इंसान हूँ। आई थिंक उसने परमेश्वर के प्रेजेंस में परमेश्वर की पवित्रता को देखा, परमेश्वर की सीरियसनेस को देखा। स्वर्गदूत जिस सीरियसनेस के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस सीरियसनेस को उसने देखा और वो डर गया। राइट, परमेश्वर की पवित्रता हमारे हार्ट को रियली सीरियस करता है। हर विश्वासी जो परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन जीता है, वो चाहेगा कि वो शुद्ध जीवन जिए, वो बुराई में जीवन ना जिए। बट मैं ये रियली कहूँगा, मैं सिर्फ परमेश्वर को नहीं जानना चाहता कि ज्ञान वाइज कि मुझे पता है परमेश्वर के डिटेल्स, पूरी दुनिया जानती है चर्च क्या होता है, लेकिन चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति होती है ये सिर्फ कुछ विश्वासी जानते हैं जो उसको एंजॉय करते हैं। मैं वही बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ परमेश्वर को, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानना चाहता कि जो भी बोलो वर्स कोट करके बता दो कहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के बारे में। मैं यीशु मसीह की उपस्थिति को एंजॉय करना चाहता हूँ और उसकी उपस्थिति में जीवन जीना चाहता हूँ। आई थिंक हम सभी को चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन जिए। एक चीज दाऊद कहता है कि जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊँ। भवन में मतलब जीवन भर तेरे प्रेजेंस में रहने पाऊँ। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की शाम की सभा के लिए। थैंक यू सो मच पिता, आपकी हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं आज की शाम के लिए। आप रियली जीवित हो और आप पवित्र हो। हमें रियली चाहिए गॉड कि हम आपकी उपस्थिति में जीवन जिए, आपकी पवित्रता में जीवन जिए, आपकी उपस्थिति को समझे कि आप रियली जीवित प्रभु यीशु हो। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन।